दीदी आ गई। ज्यामिति बॉक्स तथा कोण मापना। इस वीडियो में हम सीखेंगे ज्यामिति बॉक्स या कंपास बॉक्स के उपकरणों का परिचय, चांदे की सहायता से कोण मापना। टीचर्स कोण की समझ होने के बाद ही बच्चों को कंपास बॉक्स के उपकरणों का परिचय तथा चांदे की सहायता से कोण मापना सिखाएं। ज्यामिति बॉक्स या कंपास बॉक्स के उपकरणों का परिचय। बच्चों, क्या इस कोण का नाम कोण OMN है? हाँ या नहीं में जवाब दीजिए। बस 10 सेकंड है आपके पास। हाँ, नहीं। तो आइए देखते हैं क्या है इसका सही जवाब। नहीं, ये कोण OMN नहीं है। याद है ना, कोण का नाम लिखते समय शीर्ष हमेशा बीच में आना चाहिए और यहाँ शीर्ष O है, M नहीं। इसलिए इसका सही जवाब है कोण MON या कोण NOM। बच्चों, तुमने पेंसिल बॉक्स देखा है ना? उसमें क्या क्या होता है? पेंसिल, रबर और कटर। इसी तरह गणित में ज्यामिति से संबंधित अवधारणाओं को बारीकी से समझने के लिए कुछ उपकरणों का एक बॉक्स इस्तेमाल होता है। इस बॉक्स को हम कहते हैं कंपास बॉक्स और इसमें गणित में काम आने वाले कुछ छोटे छोटे उपकरण होते हैं। इनमें से कुछ तो आप पहले ही उपयोग कर चुके हैं, जैसे ये। क्या कहते हैं इसे? हाँ, ये है स्केल पट्टी। कुछ लोग इसे पट्टी कहते हैं और कुछ फुट्टा भी कहते हैं। और ये किस काम आता है? ये रेखाखंड खींचने या दिए गए रेखाखंड की लंबाई मापने के काम आता है। अब ये देखिए, ये अगला उपकरण है डिवाइडर। बच्चों, इसे कोण जांचक भी कहा जाता है। इसकी दो भुजाएं होती हैं जो नीचे से नुकीली होती हैं। इसका प्रयोग दिए गए कोण का प्रकार पता करने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही दिए गए रेखाखंड की लंबाई नापने या दी हुई लंबाई का रेखाखंड खींचने के लिए स्केल पट्टी के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। ये लगभग डिवाइडर की तरह ही दिखने वाला उपकरण है। इसे कहते हैं प्रकार। इसे कंपास भी कहा जाता है। इसकी एक भुजा डिवाइडर की तरह ही नीचे से नुकीली होती है और दूसरी भुजा में इस प्रकार का एक खांचा लगा होता है जिसमें पेंसिल फंसाई जाती है। इस खांचे में पेंसिल फिट करते समय ये बात ध्यान रखी जाती है कि कंपास की दोनों नोकें यानी पेंसिल की नोक और उसकी दूसरी भुजा की नोक एक सीध में हो, ऊपर नीचे ना हो। कंपास में इस तरह पेंसिल फंसाकर वृत्त खींचा जाता है। इसका प्रयोग भी हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। अब देखते हैं अगली चीज क्या है इस बॉक्स के अंदर। ये देखो, ये है सेट स्क्वायर। इसे कहीं कहीं पर गुनिया भी कहा जाता है। इसकी सहायता से कुछ विशेष माप के कोण बनाए जा सकते हैं। सेट स्क्वायर ऐसी रेखाएं खींचने के काम भी आता है जो साथ साथ चलती हैं, लेकिन कभी आपस में नहीं मिलती और ना ही कभी एक दूसरे को काटती हैं। सेट स्क्वायर से कोण बनाने की विधि भी हम आगे की कक्षाओं में सीखेंगे। अब ये चित्र देखिए। इन तीनों ही घड़ियों के बीच कोण बने हुए दिखाई दे रहे हैं।
इन्हें देखकर ये तो पता चलता है कि तीनों कोण अलग-अलग हैं। यानी कोई कोण सबसे बड़ा है, कोई उससे छोटा और कोई सबसे छोटा। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि कितना बड़ा या कितना छोटा, तो ये जानने के लिए तो हमें कोणों को मापना होगा ना। लेकिन कैसे? चांदे की सहायता से कोण मापना। बच्चों, जिस तरह रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए फुट्टे का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार कोण मापने के लिए भी कंपास बॉक्स में एक उपकरण है। इस अर्धचंद्राकार या अर्धवृत्ताकार आकृति के उपकरण को चांदा कहते हैं। लग रहा है ना, आधा चांद। इस चांदे को डी भी कहा जाता है, क्योंकि ये अंग्रेजी के डी के आकार का है ना। चांदे के प्रयोग से हम दिए गए कोण को माप सकते हैं या दी गई माप का कोण बना सकते हैं। इस चांदे में हमें 2 अर्धवृत्त या घेरे दिखाई दे रहे हैं। इनमें दाएं से बाएं बराबर दूरी पर 0 से 180 तक की माप दी गई है। इसी तरह बाएं से दाएं भी बराबर दूरी पर 0 से 180 तक की माप होती है। अब 2 घेरे क्यों? इसीलिए कि आप दिए गए किसी भी कोण को माप सकें, चाहे उसका शीर्ष भुजा के दाईं ओर हो या बाईं ओर। बच्चों, चांदे में ये जो छोटे छोटे भाग है ना, 0 से 180 तक, इन भागों को अंश या डिग्री कहा जाता है। यानी चांदे में दिखाई दे रहा हर एक भाग एक अंश या एक डिग्री है। 0 से एक एक अंश बढ़ते बढ़ते 180 डिग्री तक, और हर 10वें डिग्री की माप चांदे पर लिखी हुई है। 0, 10, 20, 30, 40, 50 और इसी तरह 180 डिग्री तक। और दूसरी साइड से देखिए, इस तरफ भी 0, 10, 20, 30, 40, 50 और इसी तरह 180 डिग्री तक। अच्छा, अब चांदे में 0 से 180 डिग्री के बीच देखिए, ये जो रेखाखंड 0 से 180 को मिला रहा है, इसे कहा जाता है आधार रेखा। और इस आधार रेखा के बीचों बीच जो बिंदु है, ये कहलाता है मध्य बिंदु। समझे? चलिए एक बार दोहरा लेते हैं। ये रेखाखंड हो गई आधार रेखा, इसके बीच का बिंदु हुआ मध्य बिंदु, और इन अर्धवृत्तों या घेरों में दिया गया हर भाग हुआ अंश या डिग्री। बहुत बढ़िया। चलिए अब देखते हैं चांदे की सहायता से कोण को मापा कैसे जाता है। यहाँ एक कोण दिया गया है और इसका नाम है कोण ACO या कोण OCA। चलिए 4 चरणों में कोण को मापना सीखते हैं। चरण 1, चांदे के मध्य बिंदु को कोण के शीर्ष C से ठीक ऊपर रखें। चरण 2, चांदे की आधार रेखा को कोण की भुजा CO पर सटाकर रखें, ऐसे कि चांदे के ऊपर से कोण की भुजा दिखाई न दे। चरण 3, अब दिए गए कोण का शीर्ष देखिए। जैसे यहाँ शीर्ष बाईं ओर है, तो हम चांदे के भीतरी घेरे की माप 0 डिग्री से देखना शुरू करेंगे। चरण 4, अंत में दूसरी भुजा CA देखिए। वह चांदे में जिस भी डिग्री से मिल रही हो, वही डिग्री उस कोण की माप होगी। देखिए, दूसरी भुजा 80 पर बने निशान के ठीक नीचे है, यानी इस कोण की माप हुई 80। लेकिन 80 क्या? 80 डिग्री ना। और इसे इस तरह लिखेंगे, समझे? ये छोटा सा वृत्त डिग्री का संकेत चिन्ह है। तो अगर हमें इस कोण की माप बताने को कहा जाए, तो हम इसे इस तरह लिखेंगे, कोण ACO या कोण OCA बराबर 80 डिग्री। ये तो था कोण मापना। अब कोण बनाना और कोणों के प्रकार हम अगले वीडियो में देखेंगे।
चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। ये है कोण OZA और हमें पता करना है कि इस कोण की माप क्या है। तो क्या करेंगे? वही 4 चरण। चरण 1, चांदे के मध्य बिंदु को कोण के शीर्ष Z के ठीक ऊपर रख लेते हैं। चरण 2, चांदे की आधार रेखा को कोण की भुजा ZO पर सटाकर रख लेते हैं, ऐसे कि चांदे के ऊपर से कोण की भुजा दिखाई न दे। चरण 3, अब दिए गए कोण का शीर्ष देखते हैं। जैसे यहाँ शीर्ष दाईं ओर है तो हम चांदे के बाहरी घेरे की माप को 0 डिग्री से देखना शुरू करेंगे। चरण 4, बस अब दूसरी भुजा AZ देखेंगे। वह चांदे में जिस भी डिग्री से मिल रही हो वही डिग्री उस कोण की माप होगी। तो 0 डिग्री से गिनना शुरू करेंगे। 0, 10, 20, 30 डिग्री और उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5। तो 30 डिग्री और ये 5 डिग्री हो गए 35 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं कि कोण OZA 35 डिग्री का है। कोण OZA बराबर 35 डिग्री, या इसे हम कह सकते हैं कोण AZO बराबर 35 डिग्री। बच्चों, ये जो दी गई मापों के ठीक बीच में छोटी सी एक गहरी रेखा का निशान है ना, ये 5 डिग्री को दर्शाता है। जैसे यहाँ 30 और 40 डिग्री के बीच की छोटी रेखा का अर्थ हुआ 30 + 5, 35 डिग्री। इसी तरह 40 और 50 डिग्री के बीच की छोटी रेखा का अर्थ हुआ 45 डिग्री। इसे चांदे में इसलिए दिया जाता है ताकि आपको माप लेते समय एक एक डिग्री को गिनना न पड़े। टीचर्स बच्चे अक्सर कोण मापने में गलती करते हैं, इसका उन्हें वर्कबुक में खूब अभ्यास करवाएं। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।